जिंदगी में आप जो करते हो वो एक ना एक दिन घूमकर आपके सामने जरूर आएगा। अपने अमल से करने के बाद भूल मत जाना कि आपकी करनी आपके सामने नहीं आएगी। ये शरीयत का इंतज़ाम है कि जो आपने किया वो करनी आपके सामने आकर रहेगी। आप शराब पीते हो तो फेफड़े की खराबी, गुर्दे की खराबी की सूरत में आपकी करनी आपके सामने आएगी। आप सुरती, सिगरेट, ये सारी चीज़ें करते हो तो खून में निकोटीन की ज़्यादती की सूरत में वो कमी आपके सामने आएगी, वो करनी आपके सामने आएगी। आप दीगर चोरी चमारी करते हो तो लोगों की जिल्लत, पुलिस की मार, कैदोबंद की सोबतों की सूरत में आपकी करनी वो आपके सामने आएगी। नमाज पढ़ते हो तो चेहरे के नूर की सूरत में आपकी करनी आपके सामने आएगी। यानी जो भी करते हो आपकी करनी आपके सामने आएगी। आप मेहनत करते हो तो तरक्की की सूरत में वो करनी आपके सामने आएगी। आप काहिली करते हो तो बेरोजगारी की सूरत में आपके सामने वो करनी आएगी। कहने का मतलब यह है, हम जो भी दुनिया में करते हैं हमारी करनी घूमकर हमारे सामने आती है। हमें देखना होता है, अपनी करनी का चेहरा हमें देखना है। और कोई ये ना भूले कि दौलत के नशे में मैं जो गलत काम कर रहा हूं मेरी करनी मेरे सामने नहीं आएगी। औलाद के नाफरमान होने की सूरत में आपके सामने आएगी, बीवी के गद्दार होने की सूरत में आपके सामने आएगी, मोहल्ला वालों के दुश्मन होने की सूरत में आपके सामने आएगी। किसी न किसी सूरत में आपके सामने वो करनी आकर ही रहेगी। लेकिन अगर रब के वफादार हो तो वो करनी आपके सामने लोगों की मोहब्बत की सूरत में आपके सामने आएगी, लोगों की वफादारी की सूरत में सामने आएगी। मैं समझता हूं जो मैंने बयान किया है इसका अंदाजा हर किसी को है। यानी जो भी आप दुनिया में करोगे वो करनी दुनिया में भी आपके सामने आएगी और आखिरत में भी आपके सामने वो आकर रहेगी। यजीदियों ने जो किया वो सोच रहे थे दौलत मिल गई, इख्तिदार मिल गया, वकार मिल गया, मर्तबा मिल गया, बुलंदी मिल गई, हुकूमत मिल गई, सल्तनत मिल गई, हुकूमत मिल गई, अब मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन ए मुसलमानों, अभी 3 साल ही गुजरा था। कितना? 3 साल ही गुजरा था कि यजीद के सामने उसकी करनी आकर खड़ी हो गई। यजीद के सामने उसकी करनी आकर खड़ी हो गई। शहर हम्स में, दमिश्क में एक शहर है हम्स में उसने अपनी दारुस सल्तनत को मुंतकिल कर रखा था। वही अय्याशी, वही नाच गाना, वही शराब। इमाम हुसैन के नाम का एक मशहूर शायर गुजरा है जिसको फरजदक कहते हैं। ये अपनी शायरी में ही तारीख को पेश करता था। इसने पेश किया है कि यजीद जब मरा तो उसके सामने एक बरहना औरत, यानी बरहना मतलब न्यूड, नग्न औरत नाच रही थी और शराब का प्याला इसके हाथ में था। शराब का प्याला इसके हाथ में था। ये मुसलमानों, तारीख के कितने पन्ने को झुठलाओगे? नहीं झुठला सकते हो। अब इस पर मर्ज, कौलंज का मर्ज लाहिक हुआ तो इसका हाल जानते हो क्या हुआ? कि इसके गले में इतनी तकलीफ शुरू हो गई और इतना ज्यादा इसको शिद्दत की प्यास लग गई कि इसको पानी पीना था लेकिन पानी नहीं पी पा रहा था। हाल ये होता कि तबीबों ने कहा एक कतरा पानी इसको पिलाया जाए। तो जब एक कतरा पानी इसके हलक में टपकाया जाता था ना, तो तारीख का बयान है कि जब वो कतरा पानी इसके हलक से नीचे उतारता था तो जिस तरह पागल कुत्ता चिल्लाता है, पागल कुत्ता चिल्लाता है, उस तरीके से यजीद चिल्लाया करता था। यानी वो एक कतरा इसके हलक से जिस तरह तीर बदन को फाड़ता हुआ जाता है, वो एक कतरा पानी इसके गले को फाड़ता हुआ अंदर की तरफ चला जाता था। ये मामला जानते हो सिर्फ कहाँ होगा? ये मामला सिर्फ जहन्नम में होगा। जो जहन्नम में पानी हमें पिलाया जाएगा, जब हमारे हलक से उतरेगा या गुनहगारों के हलक से उतरेगा तो पूरे हलक को फाड़ता हुआ जाएगा। जहन्नम की सजा अल्लाह तबारक व तआला ने यजीद के ऊपर दुनिया में ही मुसल्लत कर दी थी। हुसैन के ऊपर करबला के मैदान में इसने पानी बंद किया था तो अल्लाह तबारक व तआला ने यजीद के ऊपर उसी के दारुस सल्तनत, उसी के महल, उसी के घर का पानी अल्लाह तबारक व तआला ने बंद कर दिया। और ऐसा बंद किया कि पिलाने वाला भी मौजूद है, पानी भी मौजूद है और पीने वाला भी मौजूद है। लेकिन अल्लाह ने पीने की सलाहियत ही खत्म कर दी थी, पीने की सलाहियत ही खत्म कर दी। पानी देख रहा था, पी नहीं सकता था, पेट में पहुंचाना चाहता था, मौजूद भी है, कोई रुकावट नहीं है, लेकिन पी नहीं सकता था। आखिर तड़प तड़प कर मुसलमानों, तड़प तड़प कर यजीद ने ये एड़ियां रगड़ कर यजीद ने
मौत का मुंह देखा है और फिन्नार हुआ है। अल्लाहु अकबर कबीरा। आपको मैं बताऊं, नमरूद यजीद से ऊपर होगा, शद्दाद यजीद से ऊपर होगा, हामान यजीद से ऊपर होगा, फिरौन यजीद से ऊपर होगा। कहा? जहन्नम में। जहन्नम के सबसे निचले तबके में, आपने आज तक सुना नहीं होगा, जहन्नम के सबसे निचले तबके में यजीद को रखा जाएगा और नबियों से टकराने वाले हद्दा फिरौन नाम हामान शद्दाद जो नबियों से टकराया था, अल्लाह उनको यजीद के मुकाबले में कम सजा देगा। यजीद के मुकाबले में अल्लाह उनको कम सजा देगा। तो पता क्या चला मुसलमानों, कभी भी यजीदी बनने की कोशिश मत करना। यजीदी बनोगे तो दुनिया में भी तबाह बर्बाद हो जाओगे और आखिरत में भी तबाही का सामना करना पड़ेगा। एक नंबर यजीद मरा, दूसरे नंबर का बदबख्त था इब्ने ज़ियाद। सन 67 हिजरी में, सर 67 हिजरी में ये भी हम्स में अपनी फौज को लेकर उतरा और वहां से ये फौज लेकर दरियाए फुरात के किनारे आता है। इधर हुकूमत यजीदियों से मुकाबला करने के लिए हजरत मोहम्मद बिन हनफिया रज़ी अल्लाह ताला ने हजरत इमाम सौतेले भाई हजरत मोहम्मद बिन हनफिया ने फौज इकट्ठा कर ली थी और फौज की मदद कूफे का गवर्नर मुख्तार बिन उबैद सख्फी कर रहा था। हाल यह हुआ कि मोहम्मद बिन हनफिया की फौज मुख्तार बिन उबैद सख्फी की मदद से दरियाए फुरात के सामने इब्ने ज़ियाद के सामने खड़ी हो गई। शाम तक मुकाबला होता रहा। मोहम्मद बिन हनफिया की फौज गालिब आ गई। इब्ने ज़ियाद ने भागना चाहा, दरियाए फुरात में अपना घोड़ा डाल दिया कि रात का अंधेरा है, तैरकर मैं उस तरफ निकल जाऊंगा, तैरकर उस तरफ निकल जाऊंगा। दरियाए फुरात आप देखिए पट चुका है, इतना पतला, यही जो है इतना पतला दरियाए फुरात बचा है। दरिया बोलते हैं नदी को, इतना पतला दरिया बचा है। उस वक्त ज्यादा से ज्यादा रहा होगा, हो सकता है उस मस्जिद तक रहा हो, उस मस्जिद तक रहा हो। तो इतना तैरना कोई मुश्किल काम नहीं है। तो उसने सोचा कि मैं तैर कर निकल जाऊंगा, रात का अंधेरा कोई मुझे देख नहीं पाएगा। लेकिन इसे क्या पता था, दुनिया की हर शय इसके मुखालिफ हो चुकी है। दुनिया की हर शय इसके मुखालिफ। वो पानी में कूदा, घोड़ा तो हाथ पांव मारता इधर उधर से निकल गया, लेकिन जैसे ये कूदा वहीं जाम हो गया। ऐसा पता चलता था पानी पानी नहीं है, कोई शीशे की दीवार में इसको पिघला दिया गया है। जैसे बर्फ में कोई चीज रखो वहीं ठहरी रह जाती है, ना हिलती है, ना आगे बढ़ सकती, ना पीछे हट सकती है। जैसे ही पानी में घुसा, पानी ने इसको जकड़ लिया। इसके पांव की पेड़ियां भी पानी बन गया, इसके हाथ की हथकड़ियां भी पानी बन गया। ना आगे जा सकता था, ना पीछे जा सकता था, अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा था। लेकिन इसकी नजरें देख रही हैं कि पानी की लहरें बराबर उठ रही हैं, बर्फ की तरह जमा भी नहीं। लेकिन ये कुदरत की मार थी, कुदरत की मार से कौन बच सकता है। मोहम्मद बिन हनफिया के सिपाहियों ने इसको पकड़ा और बाहर लाया, इसका सर काटा। सबसे पहले मुख्तार बिन उबैद सख्फी के दरबार में, कूफा में, उसी महल में, उसी जगह जहां इस नाहंजार ने हजरत इमाम मुस्लिम बिन अकील के सर को रखवाया था, इमाम हुसैन के सर को रखवाया था। आज सन 67 हिजरी में 7 साल बाद यहीं पर उसका भी सर आकर रखा गया, इब्ने ज़ियाद का भी सर रखा गया। और मुख्तार उबैद बिन सख्फी अपने हाथ में छड़ी लेकर सर पे मारता जा रहा था कि देख तेरा भी अंजाम वही हुआ जिसका तुझे गुमान भी नहीं था। आज मैंने इमाम हुसैन के सर का बदला तुझसे, इमाम हुसैन के खून का बदला तुझसे ले लिया है। अभी मुख्तार सख्फी ने इब्ने ज़ियाद का सर मोहम्मद हनफिया के दरबार में भेजा ही था कि एक हुक्मनामा जारी कर दिया कि कल मैं ऐसे शख्स को मारूंगा कि जिससे तमाम फरिश्ते भी खुश हो जाएंगे और तमाम उम्मत मुहम्मदिया भी खुश हो जाएगी। एक सहाबी, एक दरबार के आदमी थे, वो खड़े हुए, उन्होंने फौरन कहा कि मुझे समझ आ गया कि कल कौन मारा जाएगा। कल अमर साद यानी यजीदी फौज का चीफ मारा जाएगा, कमांडर मारा जाएगा, सिपह सालार मारा जाएगा। जब मुख्तार सख्फी ने अमर साद के बारे में पता लगवाया तो पता चला कि इस वक्त कूफे में उससे बड़ा इबादत गुजार कोई नहीं है। घर ही में बैठा रहता है या मस्जिद में नजर आता है और कहीं दूसरी जगह नजर नहीं आता है। मस्जिद घर, मस्जिद घर, जब देखो नमाज, जब देखो तिलावत, जब देखो तस्बीह। मुख्तार ने जब इतना सुना तो मुख्तार को हंसी आई, जालिम इमाम हुसैन का कातिल होने के बाद नमाजी बन रहा है, कातिल हुसैन होने के बाद परहेजगार बन रहा है।
मुख्तार ने अपने कोतवाल अबू उमरा से कहा, जाओ अमर साहब को गिरफ्तार करके ले आओ। अबू उमरा कोतवाल घर पहुंचा तो अमर साहब का बेटा हम्स बाहर बैठा हुआ था, हफ्स बाहर बैठा हुआ था। उसने कहा, अब्बा नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? अब्बा किसी से नहीं मिला करते। क्यों नहीं मिलते हैं? इसलिए कि वो गोशा नशीन हो गए हैं, वो गोशा नशीन हो गए हैं, इबादत गुजार हो गया। हाँ, आपको दुआ वगैरह करवाना हो तो आप जा सकते हैं। कूफा वाले बस इसी गरज से मेरे वालिद के पास आते हैं कि दुआ वगैरह करवाना होता है। मेरे बाबा बहुत पहुंच चुके हैं। अबू उमरा सोचता है कि कितना पहुंचा तो मुझे भी पता है। वापस आता है, वापस आने के बाद मुख्तार से कहता है कि नहीं आने के लिए तैयार है। बेटा आ रहा है पीछे। बेटा मुख्तार के पास पहुंचा और सारी नवीयत अपने बाप की बयान की, बड़ी बढ़ा चढ़ा के बयान की। मेरा बाप पूरे कूफे में सबसे बड़ा मुत्तकी, सबसे बड़ा परहेजगार, सबसे बड़ा इबादत गुजार, सबसे ज्यादा अल्लाह से डरने वाला। जब देखो या तो सजदा, या तो कुरान की तिलावत, या तो इस्तिग़फ़ार, या तो तौबा, या तो लोगों की दीन की तबलीग, या लोगों के सामने अच्छी तकरीरें, यही सब मेरा बाप करता है। न दुनिया से कोई मतलब है, न दौलत से मतलब है, न सल्तनत से मतलब है, न हुकूमत से मतलब है, न हुकूमत के कारकुनान से उसे कोई मतलब है। मुख्तार ने तड़प कर कहा, अबे हम्स, तेरे बाप के बारे में मैं जानता हूं। तेरा बाप उस वक्त की गोशा नसीन नहीं हो गया, उस वक्त की इबादत गुजार नहीं बन गया जब उसे हुसैन के मुकाबले में जाना था। अब सुन ले, तारीखी जुमला दिया है और ये हमारे लिए नमूने अमल भी है और ये फैक्ट भी है। मुख्तार ने एक जुमला दिया, वो ये है कि जा अपने बाप और तमाम यजीदी नवाजों से कह दो और जो भी यजीदी ज़हनियत रखने वाले हैं उनसे कह दो कि हुसैन का गद्दार होने के बाद अगर काबे में सर रख कर मर जाओ, जिंदगी भर तौबा करते मर जाओ, अपना घर बार रब के नाम पर लुटा दो, हज करते करते उम्र खत्म कर दो, रोजे में सारी जिंदगी गुजर जाए, लेकिन फिर भी सिर्फ हुसैन का गद्दार होना ही तुम्हारी तमाम नमाजों पर, तमाम रोजों पर, तमाम इबादतों पर भारी है। यानी हुसैन के गद्दार का न नमाज कबूल है, न रोजा कबूल है, न हज कबूल है, न ज़कात कबूल है, न कोई इबादत कबूल है। बस हुसैन का गद्दार होना ही उसके लिए काफी है। और सुन ले, तेरे बाप को मरने से कोई नहीं बचा सकता है। मैं कसम खाता हूं कि तेरे बाप को सजा देकर रहूंगा। बेटा हफ्स अभी यही था, इधर इशारा कर दिया मुख्तार ने, जा एक मरीज बन के जा, फुकवाने की गरज से जा और गर्दन काट कर ले आ। अबू उमरा गया। बीवी ने कहा, कहाँ जाना है? अमर साहब के पास जाना है। क्या है? बहुत तबीयत खराब है, फुकवाने जाना है। अंदर का दरवाज़ा दिखा दिया। दरवाज़ा खोल के अबू उमरा अंदर गया तो देखता है, क्या देखता है? यकीनन जो बेटे ने कहा था, बीवी ने कहा था, जो मशहूर था अमर साहब के लिए, यकीनन उसी पोजीशन में देखा। अमर साहब उस वक्त सजदे में था। सुबहान रब्बी अल-आला, सुबहान रब्बी अल-आला, सुबहान रब्बी अल-आला की सदाएं भी बुलंद कर रहा था और आंखों से आंसू भी बह रहा था, मुसल्ला भी भीग रहा था। लेकिन अबू उमरा ने अपना खंजर निकाला। खंजर निकालने के बाद नीचे से हाथ डाला, कस के मुंह पकड़ा ताकि चिल्लाने की आवाज़ ना निकले और नीचे से ही हाथ डाल के गले को रेतना शुरू कर दिया। तब तक रेतता रहा जब तक उसके बदन से उसका गला जुदा नहीं हो गया। सजदे की हालत में उसकी गर्दन काटी, अपने आस्तीन के अंदर रखा, आस्तीन को पकड़ा, बाहर निकल आया। बीवी ने कहा, दुआ करवा ली? ऐसी दुआ करवाई है कि आज के बाद वो किसी को दुआ नहीं कर पाएगा। बीवी समझी ही नहीं, सर लेकर मुख्तार के दरबार में अबू उमरा पहुंचा, आस्तीन से सर निकाला, सामने रख दिया। हफ्स को मुख्तार ने दिखाया, देखिए किसका सर है। बेटे ने फौरन पढ़ा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, इन्ना लिल्लाहि इन्ना इलैहि राजिऊन। मुख्तार ने कहा, फी नारे जहन्नम। ये सिर्फ काफिरों के लिए पढ़ा जाता है। मुख्तार ने कहा, फी नारे जहन्नम। हफ्स ने कहा, अब बाप के पास, बाप के जाने के बाद मेरी जीने की कोई ख्वाहिश ही नहीं। मुख्तार ने कहा, तू सोचता क्या है? तुझे छोड़ दिया जाएगा? तुझे भी नहीं छोड़ा जाएगा। कहा, मैंने क्या गलती की है? मारा था मेरे बाप ने, जुल्म सितम किया हुसैन पर मेरे बाप ने, तीर चलाया मेरे बाप ने, हुसैन के घर को लूटा मेरे बाप ने, मेरी क्या गलती है? मुझे क्यों मारोगे? अल्लाहू अकबर। फौरन मुख्तार तरफ कर कहता है, यकीनन तेरे बाप की नजर में हुसैन की गलती थी, तो तेरे बाप ने अली असगर को क्यों मारा? अली अकबर को क्यों मारा? कासिम को क्यों मारा? हुसैन के सर के बदले में तेरे बाप का सर है और अली अकबर के सर के बदले में मैं तेरा सर काटूंगा। अपने सिपाहियों को हुक्म दिया, बाजार में ले जाकर हफ्स का सर काट लिया गया
और उसके सर को बाजार ही में लटका दिया गया और ऐलान करा दिया गया कि तमाम हुसैन के कातिलों का यही अंजाम होने वाला है। जो एक वक्त था करबला में उतरकर अपने आप को शेर बता रहे थे, आज वो चूहों की तरह, बिल्लियों की तरह, कुत्तों की तरह अपने छुपने की जगह तलाश कर रहे थे। कहाँ मिले? खूली जिसने सर इमाम हुसैन का काटा था, वो अपने घर में एक बयान किया जाता है कि जिसके अंदर मुर्गी बंद की जाती है, वर्काल खचिया, उसके अंदर जाकर छुपा था। और जो शिमर जिसने खंजर उतारा था इमाम हुसैन के सीने में, वो जाकर एक गांव कल्तानिया में छुपा हुआ था। लेकिन दोनों का अंजाम इतना बुरा हुआ, खूली को जब गिरफ्तार करने के लिए गए तो बीवी से पहले कह चुका था कि कोई आएगा तो बताना नहीं कि मैं यहीं पर हूँ, कोई आएगा बताना नहीं मैं यहीं पर हूँ, कह देना मेरा शौहर कहाँ मुझे नहीं पता। अब जब अबू उमरा गिरफ्तार खूली को करने पहुंचा तो बीवी मालूम है, बीवी पहले ही से दुश्मन बन चुकी थी खूली की, क्योंकि अहले बैत अतहार की पक्की मुरीद थी, पक्की चाहने वाली थी। और जिस दिन से खूली के हाथ में इमाम हुसैन का सर देखा था, उसी दिन से कसम खा ली थी बीवी ने कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, सारी खिदमत बजा लाऊंगी, लेकिन जब भी मौका मिला तेरी गर्दन उतार दूंगी। ये दिल में उन्होंने सोच रखा था उसने, खातून ने। आज मौका मिल गया, अबू उमरा दरवाजे पर आया, अबू उमरा पूछता है तुम्हारा शौहर कहाँ है? बीबी जबान से कहती है, चूंकि वादा कर चुकी थी और शरीयत में कोई भी मामला हो जाए लेकिन वादा खिलाफी इंसान नहीं कर सकता है। वादा कर चुकी थी कि आपके बारे में मैं किसी को नहीं बताऊंगी, और बताना जबान का काम हुआ करता है, बताना जबान का काम हुआ करता है। अबू उमरा ने पूछा तेरा शौहर खूली कहाँ है? बीवी ने कहा मुझे नहीं मालूम, चिल्ला के कहा ताकि खूली सुन ले, जो उस खचिया के अंदर छुपा हुआ था, कमरे में खचिया के अंदर छुपा हुआ था, ताकि वो सुन ले। तो उसने सुना भी कि मेरी बीवी तो मेरी मुझसे वफादारी कर रही है और आने वाले को कह रही है कि मुझे नहीं मालूम, लेकिन हाथ के इशारे ने बीवी से कहा, जबान से कहा मुझे नहीं मालूम, हाथ के इशारे से कहा वहीं है, वहीं पे है। अबू उमरा समझ गया कि उस कमरे में कुछ घोटाला है, उस कमरे की तरफ गया और फिर उस कमरे के पास खड़े होकर पूछा तेरा शौहर कहाँ है? बीवी ने फिर चिल्ला कर कहा मुझे नहीं मालूम, लेकिन इशारे से कहा वहीं है, कमरा खोल तो सही, कमरा खोल तो सही। अबू उमरा कहने कमरा खोल दिया, इधर झाका उधर झाका, पूरा कमरा खाली है, एक उल्टी खचिया पड़ी हुई है, उल्टी खचिया पड़ी हुई है। फिर अबू उमरा पूछता है तेरा शौहर कहाँ है? फिर बीवी कहती है मुझे नहीं मालूम, खचिया में है, वहीं है, इशारा करती है वहीं है। और जो खचिया उठाया है अबू उमरा ने तो देखा जिस तरह मुर्गी अंडा सेती है, उसी तरह खूली बैठा हुआ था। खूली की गर्दन पकड़ता है अबू उमरा, घसीटता हुआ बाहर लेकर आता है और अपनी बीवी को बुरा भला कहता है। यकीनन ऐसी महफूज जगह था, घर का भेदी लंका ढाई, यानी तुम्हें ही बताया होगा। बीवी ने खुलकर कहा हाँ मैंने ही बताया है। मैं क्यों ऐसा किया? कहा इसलिए ऐसा किया कि खून हुसैन का बदला मैं तुझसे लेना चाहती हूँ। तुझसे मेरी वफादारी साबित हो या ना हो, यकीनन अगर तेरी वफादार रही तो जहन्नम का ईंधन बना दी जाऊंगी। तुझसे मेरी वफादारी साबित हो या ना हो, लेकिन हुसैन और अहले बैत से अगर मेरी वफादारी साबित हो गई तो कसम खुदा की अगर फातिमा के कदमों में जगह मिल गई तो मेरी यहाँ भी कामयाबी है और मेरे लिए वहां भी कामयाबी है। अल्लाहू अकबर। गालियां देता हुआ खूली चला जा रहा है, अबू उमरा पीछे से मारता हुआ लेकर चला जा रहा है। अभी बाजार में ही पहुंचे थे कि उधर से मुख्तार गवर्नर कूफा आ रहा था। जैसे ही खूली पे नजर पड़ी, देखकर आग बगोला हो गया। फौरन मुख्तार ने कहा इसकी सजा ऐसी नहीं, दीवार के अंदर नहीं, चार दीवारी के अंदर नहीं होनी चाहिए, यही मार्केट के अंदर आग जलाई जाए। ये मुसलमानों लकड़ियां जलाई गई। जिस तरह चिता आपने जलता हुआ देखा होगा, चिता पे तो मृतक को जलाया जाता है, लेकिन मुसलमानों चिता की आग तैयार की गई, लकड़ियां जलाई गई और एक बड़ा सा सामान लाया गया। जिस तरीके से चिड़िया को या मुर्गे को आप तीली में डालकर, लोहे की तीली में डालकर पलट पलट के भूजते हैं, उसी तरह मुख्तार ने खूली को बधवा दिया और एक तरफ से एक आदमी को पकड़वा दिया, एक तरफ से एक आदमी को पकड़वा दिया और कहा इसको भूजो, इसको भूजो। जिंदा मुसलमानों, जिंदा। यहाँ तक कि सिर्फ भूजा ही नहीं था बल्कि सरे बाजार सारे कपड़े भी खूली के उतार लिए गए थे, बिल्कुल नंगा कर दिया गया था, एक सूत भी बदन पे नहीं रहने दिया गया था खूली के। और उसके बाद पलट पलट के इधर से इधर से इधर से इधर से पलट पलट के तब तक भूजते रहे खूली को जब तक वो जलकर राख नहीं हो गया। अभी भी मुख्तार की आग ठंडी नहीं हुई थी, बदला लेने वाली आग ठंडी नहीं थी। अब शिमर के पीछे लगाया, कल्तानिया गांव में जाकर उसको ले गिरफ्तार किया गया।
मुख्तार के सामने शिमर को पेश किया गया। अब जानते हो क्या किया? सरे बाजार शिमर को ले जाकर मुख्तार ने उसकी गर्दन कटवाई है और गर्दन कटवाकर शहर के जो भूखे कुत्ते थे उनके सामने शिमर की लाश को ले जाकर फेंक दिया गया है। और तब तक सिपाहियों से कुत्तों को न भागने देने की ताकीद की गई जब तक नोच नोच कर शिमर की लाशे को ना खा जाए। ए मुसलमानों, इसी तरह हकीम बिन ताई जिसने तीर मारा था, किसको? अब्बास अलमदार को, जिसने तीर मारा था, और अब्बास अलमदार का जिसने कपड़ा उतारा था, हकीम बिन ताई को भी मुख्तार ने गिरफ्तार करवाया और सामने बाजार में खड़ा करके तीरों से उसके बदन को छलनी करवा दिया और कह के आंख में मारो, कान में मारो, मुंह पे मारो, नाक पे मारो, इसी तरीके से निशाना ले लेकर उसको हदफ बनाकर तमाम मुख्तार के सिपाही उसको जब तक उसकी बदन से रूह परवास नहीं कर गई और उसके बाद जलती हुई आग में डालकर उसे भी कोयला बना दिया गया। इस तरीके से मुख्तार ने तकरीबन 16 से 17,000 यजीदियों से बदला लिया। उसके बाद रब ने भी बदला लिया, रब ने नहीं छोड़ा, रब ने भी बदला लिया। हाँ मुसलमानों, एक बुढ़ा खूसट अपने घर में बैठा हुआ था, बात यही हो रही थी, कातिलाने हुसैन और जिन्होंने हुसैन के साथ बुरा किया है उनका बुरा अंजाम हुआ है। तो बुढ़ा खूसट कहता है, मैंने भी तो यजीदियों की मदद की थी, मेरा बुरा अंजाम नहीं हुआ। अभी ये कह के पीछे हटा कि पीछे चिराग रखा हुआ था, उसकी लो इसको कपड़े को पकड़ती है और कपड़े को जब पकड़ती है दरियाए फुरात के किनारे इसका घर था, अपने छत पर चढ़ता है, दरियाए फुरात में छलांग लगा देता है। लेकिन मुसलमानों, आपने देखा था ना कि इब्ने ज़ियाद के हाथ की हथकड़ी और पांव की बेड़ी दरियाए फुरात का पानी बन गया था। आज दरियाए फुरात का एक रंग और दिख रहा था। पानी का काम होता है आग को बुझा देना, लेकिन जैसे ही ये बूढ़ा खूसट पानी में कूदा, पानी ने कहा, आ बेटा आ, मैं बताता हूँ, तू यजीद का हुसैन का मुखालिफ है ना, यजीदी है ना, हाँ मैं बताता हूँ, मेरा काम अगरचे बुझाना है लेकिन आज मैं बुझाऊंगी नहीं। पानी ने कहा, आज मैं बुझाऊंगा नहीं बल्कि और भड़काऊंगा। और तारीख के हवाले से देखो मुसलमान, ईमान ताजा हो जाता है। जैसे ही वो बूढ़ा खूसट पानी में गया है, पानी का काम नहीं बल्कि पेट्रोल का काम करता रहा है। उसका बदन और जोरों से जलना शुरू हो गया, चीख कर उसका दम निकल गया, कोयला बनकर वो पानी की सतह पर तैरना शुरू हो गया। पानी ने भी कहा होगा, ये हुसैन, आज मैंने आपके खून का बदला ले लिया। दो नाहंजारों को अपने अंदर जकड़कर और उनको फिन्नार करके आज मैंने भी आपके खून का बदला ले लिया। और आपको बताऊं, चेचक का मर्ज पहले नहीं था। इमाम हुसैन के कातिलों को सजा देने के लिए ही चेचक का मर्ज शुरू किया गया है। और जो सूरज डूबते और निकलते वक्त जो पीलापन लाली दिखाई देती है ना आसमान पे, मुत्तफका फैसला है मुहद्दिसीन का, हदीस पाक है कि खून हुसैन से पहले, शहादत हुसैन से पहले ये आसमान पर लाली कभी नहीं आती थी। आसमान पर लाली कभी नहीं आती थी। ये खून हुसैन की देन है कि आसमान पर सूरज डूबते वक्त, सूरज निकलते वक्त, क्योंकि सूरज निकलने के बाद से ही हुसैन के खेमे को लूटना शुरू कर दिया था, तो पूरब ने भी रोना शुरू कर दिया। और जब तक इमाम हुसैन का खेमा नहीं लूटा गया, सूरज डूबने वाला था, तो डूबते वक्त भी सूरज ने, आसमान ने रोना शुरू कर दिया। तो आज खून हुसैन हर रोज हमें पूरब और पश्चिम में दिखाई देते हैं। जिस दिन इमाम हुसैन शहीद हुए, जो भी पत्थर हटाया गया मुल्क शाम का, बैतुल मुक़द्दस का, उसके नीचे से